सोफिया कुरैशी का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। देश की आन बान शान सोफिया कुरैशी जो पाकिस्तान पे मुंह तोड़ जवाब दिया, उसको भी उसमें भी हिंदू मुसलमान से इन्होंने बांट दिया। उनको तुरंत उनके विवादित बयान में तुरंत को बोलना चाहिए कि तुम बर्खास्त रहो। तुम कैसे हमारी बहन पे, हमारी जो विंग कमांडर है जिन्होंने पूरी मोर्चा संभाली है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उनको तुमने धर्म में बांट दिया। जो मंत्री हैं विजय शाह, जिन्होंने विवादित बयान दिया है, सरकार को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि तुरंत उसकी इस्तीफा मंत्री को बर्खास्त करके तुरंत उसको जेल में डालना चाहिए और गंभीर धाराओं में मुकदमा करना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी पे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह ने जो बयान दिया है, अब वो बुरे फंस गए हैं। पहले कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर करने के आदेश दे दिए, लेकिन तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपना आक्रोश दर्शा रही हैं और वो मांग कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो उसको बर्खास्त करे। लेकिन अब तमाम महिलाएं हैं ये जानने की कोशिश करेंगे कि कर्नल सोफिया कुरैशी के बयान को वो कैसे देखती हैं और उनकी क्या कुछ मांग है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है मध्य प्रदेश की, उनके साथ क्या रवैया अपनाना चाहिए। जी मैम। मध्य सरकार को जो मंत्री हैं विजय शाह, जिन्होंने विवादित बयान दिया है, सरकार को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार एकदम चुपचाप बैठी हुई। कर्नल सोफिया इस देश की शान है, इस महिलाओं की आन बान शान है और इसीलिए उनको उस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, उन पर इस्तीफा लेना चाहिए, उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी मैम, क्या मांग करेंगी कि विजय शाह के इस बयान को पहले आप कैसे देखती हैं और क्या मांग करेंगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से? देखिए, जहाँ तक देखें, कभी न कभी इनके जो मंत्री हैं, कभी चाहे वो किसानों के ऊपर कुछ कह दे, कुचल दे, उनका कुछ नहीं होता, चाहे महिलाओं का रेप कर दें और चाहे इस तरह से एक शान बान और जो हमारे देश की लड़की जिसने मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया, उसके ऊपर इतनी बड़ी अपशब्द कहा, लेकिन इनके कहीं कान पे जू नहीं रेंगती हैं और न ही अपने किसी मंत्री को लगाम लगा पा रहे हैं। सबसे पहले तो ये अपने मंत्रियों को लगाम लगाए और अगर जो ऐसा करते हैं उनको ये तुरंत वहाँ से बर्खास्त करे। हम लोग की तो मांग है कि ये बर्खास्त करे अपने जो इतनी बड़ी देश की आन बान शान सोफिया कुरैशी जो पाकिस्तान पे मुंह तोड़ जवाब दिया, उसको भी उसमें भी हिंदू मुसलमान से इन्होंने बांट दिया। आतंकवाद की बहन कह दिया है सोफिया कुरैशी को विजय शाह ने, कैसे देखती हैं इस बयान को? हमारी नारी शक्ति जो हम लोग के लिए सम्मान बनी हुई है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ और मैं इस हिंदुस्तान में रहती हूँ, पाकिस्तान मुर्दाबाद उन्होंने नारा लगाया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैं आम अधिवक्ता हूँ, मैं आपसे इतनी बात कहना चाहती हूँ कि शर्म आना चाहिए। हमारे पक्ष के जो हमारे लीडर हैं और मंत्री, उनको तुरंत उनके विवादित बयान में तुरंत को बोलना चाहिए कि तुम बर्खास्त रहो। जिन्होंने पूरी मोर्चा संभाली है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उनको तुमने धर्म में बांट दिया। धर्म कहाँ आती है? सेना में धर्म कहाँ आती है? सेना में जहाँ खून हमारी सेना दे रही है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने आ पाए हैं और इसके बावजूद भी बीजेपी का एक भी आदमी बयान नहीं दे रहा है, एक भी आदमी बयान नहीं दे रहा है, ना उनकी इस्तीफा का मांग कर रहा है। और मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तान की हूँ, मैं जनता हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि तुरंत उसकी इस्तीफा मंत्री को बर्खास्त करके तुरंत उसको जेल में डालना चाहिए और गंभीर धाराओं में मुकदमा करना चाहिए। हमारी मालिक न्यायालय ने भी इसको संज्ञान में तुरंत ले लिया है। न्यायालय संज्ञान ले सकती है, लेकिन क्या भाजपा वाले संज्ञान में नहीं ले सकते हैं? हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो तभी शुरू हो गई थी जब पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया, तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की तरफ से पोस्टर जारी करा गया कि धर्म पूछ कर मारा गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये बयान भी आया था कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और उन्हीं का मंत्री कह रहा है कि मुसलमान, उन्हीं का मंत्री कह रहा है संवेदनशील मुद्दा भी है, तो इस पे लगाम कौन लगाएगा? और एक बात और कहूंगी, आपके सवाल के अनुसार एक जोड़ूंगी, अभी हमारे 26 लोग जो हमारे आम जनता मारे गए थे, उनकी अभी लाशें भी ठंडी नहीं हुई, उनकी चिताएं भी ठंडा नहीं हुई। अभी जो सेना बॉर्डर पे मारी गई, उनकी चिताएं ठंडा निकल, आपने हजरतगंज में देख लिया, यहाँ मुख्यमंत्री आवास के पास देख लिया। यात्रा किस बात के लिए निकाल रहे हैं आप ये बताइए? चिताएं ठंडा नहीं, यात्रा निकल रहे हैं। आप निवेदन करो इसमें राजनीति मत करिए ना। हमारे किसी भी कमांडर की या किसी सेना को आप हिंदू मुस्लिम में बांटिए, क्योंकि हिंदुस्तान सबका है। आप बांटेंगे तो जवाब भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के बाद भी पता नहीं कौन सा सीज फायर उन्होंने कर दिया, किस बात को इन्होंने अपने आप को घुट्टे टेक दिए। सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान अभी भी हमले कर रहा है, लेकिन इंडिया शांत है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कह रही हैं कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था। सीज फायर बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था आप बताइए? अभी भी हमारे सीज फायर के बाद हमारे 2 कमांडर मारे गए हैं और इसके बाद फिर मंत्री का विवादित बयान आ रहा है, कहाँ रह गई ये रहा? और उसके बाद अभी सीज फायर का हमला हो रहा है और फिर आपके यहाँ यात्रा निकाल रहे हो। किस बात की यात्रा निकाल रहे हो? हमें बस ये कहना है। ठीक है मैम, कैसे देखती हैं विजय शाह के इस बयान को? विजय शाह ने बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है और हमारे भारत की नारी जो है, हमारी बहन बेटियों का सम्मान नहीं कर सकते, वो हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। सोफिया कुरैशी की जो महिला अपनी जान आन बान शान सब है हिंदुस्तान के लिए, उसका जो है गलत विरोध कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। हम यही मांग कर रहे हैं कि बीजेपी वाले इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें और या इनको पद से
हटाएं। मैम ये कब बंद होगी हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तिरंगे की जो शोभा यात्रा ये लोग निकाल रहे हैं, पहले इसके पहले आरएसएस ने कभी तिरंगे का मान रखा ही नहीं। और अगर आज तिरंगे का मान रख रहे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं एक तरह से। और अभी जैसे हमारी बहन ने बताया कि अभी उनकी आग चिता ठंडी भी नहीं हुई है और अभी से ही वो लोग इस तरह का दिखावा कर रहे हैं, तो इससे समझ में आ रहा है कि जाति धर्म अभी भी उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे राजनीति भी जाति धर्म की ही हो रही है। और जो भी बीजेपी का नेता है यहाँ पे माना जाता है कि वॉशिंग मशीन की तरह किसी भी पार्टी में है और अगर वो किसी तरह कोई मुकदमा अगर बीजेपी में आ जाता है तो उसको धोल दिया जाता है। इसका मतलब उसके सभी पाप खत्म हो जाते हैं। तो बीजेपी मतलब एक वॉशिंग मशीन बन गई है। और हमारा इंडिया खुद इतना सक्षम है, वो जो है दूसरे देश के कहेंगे सीज फायर तो सीज फायर का कहना मान लेंगे क्या मोदी जी? ये गलत है निर्णय। नाराजगी है। लेकिन विजय शाह के मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। विजय शाह ने जो इस तरीके का बयान दिया है, क्या दर्शाना चाहते, क्या मानसिकता रही होगी? इनकी यही चरित्र कथनी और करनी में यही अंतर है। हमारी देश की दो बेटियां सोफिया कुरैशी और वोमिका सिंह दोनों सरहद पे चंडिका और दुर्गा की तरह खड़ी रही, लड़ाई लड़ती रही, ब्रह्मोस के पीछे खड़ी रही। क्या यही सम्मान दिया है मौजूदा सरकार ने उनको कि उनको आतंकवादी की बेटी बोला जा रहा है? ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। दोनों बेटियों का अपमान, सोफिया कुरैशी का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। और सेना का एक ही धर्म होता है, सर्वधर्म एक स्थल, यानी कि एक ही स्थल के नीचे ईद भी मनाई जाएगी, एक ही स्थल के नीचे होली भी मनाई जाएगी, लोहड़ी भी मनाई जाएगी, एक ही जगह पे। और एक फौजी का रंग क्या होता है आपको पता ही होगा। फौजी का रंग भी देखोगे ना, लाल नहीं निकलेगा, फौजी की वर्दी की तरह रंग होगा उसका। नागरिकों के साथ हिंदू मुस्लिम की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, अब तो सैनिकों के साथ भी होने लगी है। देख लीजिए, ये यही तो चाहते हैं, अब सैनिकों को भी बांट रहे हैं। लेकिन हमारी हिंदुस्तान की सेना हमारा ताज है, वो कभी हिंदू मुसलमान धर्म में नहीं बटेगी। उसका धर्म एक है, सरहद पे लड़के मुंह तोड़ जवाब देना है विरोधियों को और इनको पाकिस्तान को। ठीक है मैम, क्या मानसिकता रही होगी विजय शाह की, मंत्री की? मंत्री जी ने बयान दिया है कि बड़बोलेपन में निकल गया। बड़बोलापन क्या होता है बताइए? मंत्री हैं आप, बड़बोलापन क्या होता है? खुद मैं आपको बता दूं, देश की जनता उनको पा जाए तो खा जाए। और सेना, कितनी नाराजगी है जनता के अंदर? जनता नहीं, मीडिया के अंदर, हर इंसान के जो भारत का नागरिक है, हिंदुस्तान का नागरिक है, उसके मन में आग है कि इनको, क्योंकि कैसे आप दे सकते हैं, कैसे सेना को बांट सकते हैं भाई? जो सेना आपने देखा कितने जो शहीद हुए, उनके परिवार के लोग बयान दे रहे हैं कि अभी लोग आए नहीं और मार हो रही है। और जो 26 लोग अभी हमारे वहाँ सरहद पे जिनको बेरहमी से मार दिया गया, उनके परिवार से जाके पूछे, वो खुद कह रहे हैं। क्या चाहती क्या है देश की जनता? अगर मान लीजिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करती हैं तो विजय शाह के लिए आप क्या कुछ कहेंगी? देखिए, प्रधानमंत्री से क्या मैं बताऊँ, देखिए मैं प्रधानमंत्री इतना कह रहा हूँ कि आप हमारे देश के मुखिया हैं। मैं राष्ट्रपति जी से भी कहूँगी और प्रधानमंत्री कि आप देश के मुखिया हैं, देश का कड़ोधार आप पे है। आप किसी के कहने पे सीज फायर कर दे रहे हैं, वो क्या आपका है मुझे नहीं पता, मंतव्य क्या है। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ, ऐसे विवादित लोगों के मंत्री को तुरंत हटाना चाहिए, तुरंत जेल की पिसवाइए और आप बताइए कि जिसने सेना के साथ गलत किया आप भी उसके साथ, नहीं तो मैं मान लूंगी कि आप भी उसी मंत्री के साथ भी हैं, आप भी उसी मंत्री के साथ। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती हैं तो विजय शाह को लेकर क्या कुछ कहेंगी प्रधानमंत्री से? सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और इनको तड़ी पार कर देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी राष्ट्रपति जी हैं, उनको अगर वो इस मुद्दे पर, ये मुद्दा नहीं, मुद्दा उन्होंने खुद दिया है, ये तो हमारी राष्ट्र की गौरव है, अगर उनको मंत्री को निष्कासित ना करके FIR नहीं करते और कोई एक्शन नहीं लेते तो मैं मानूंगी कि प्रधानमंत्री भी उनसे सहमत है। ठीक है मैम, क्या कुछ कहेंगी प्रधानमंत्री के पास अगर आप जाती हैं? वो सेना का अपमान करें, और क्योंकि प्रधानमंत्री जी बीजेपी के हैं, भाजपा के हैं, और अगर वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, देश के है ना प्रधानमंत्री, तो देश से ही तो कह रही हूँ, तो देश के तो मतलब हुए तो भाजपा के ही। तो मैं कहना चाहूंगी अगर प्रधानमंत्री जी इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो मैं मानूंगी सेना का अपमान वो भी कर रहे हैं। जो नारी का सम्मान नहीं कर सकते वो किसी का सम्मान नहीं करते, इस देश में रहने लायक नहीं है, उन्हें तड़ी पार कर दिया जाए। देखिए, तमाम महिलाओं से हमने ये जानने की कोशिश करी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिलती हैं और विजय शाह को लेके वो क्या कुछ शिकायत करेंगी। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत विजय शाह को मंत्री पद से हटाना चाहिए, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। हालांकि न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके ऊपर FIR करने का जो आदेश दिया, उसके बाद उनके ऊपर FIR हुई। लेकिन देश की जनता और तमाम विपक्षी पार्टी के अंदर विजय शाह के बयान को लेकर काफी नाराजगी है। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।